हेलो फ्रेंड्स, ग्वागली की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी हमारी बन्ना जी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और आज उनका ऑपरेशन होना है। 2 बजे उन्हें हॉस्पिटल के लिए निकलना है। लेकिन पहले सीन में ये दिखाया जा रहा है कि हमारी प्यारी ज्योति जी जो हैं वो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट के पोस्ट का चुनाव यानी कि इंटरव्यू में पास कर गई हैं। और साथ ही हर्षद जी भी काफ़ी खुश हैं और वो वंदना जी को बता रहे हैं पूछने पे कि वहाँ क्या हुआ, यानी कि इंटरव्यू के टाइम में जबकि पेरेंट्स भी बैठे हुए थे, स्कूल के टीचर्स प्रिंसिपल सब बैठे हुए थे, तो ज्योति ने वहाँ क्या कहा। तो चलिए सुनते हैं ज्योति जी ने क्या कहा। ज्योति जी ने वहाँ पर हिंदी की बड़ी तारीफ की, हालांकि उन्होंने इंग्लिश भी ज़बरदस्त इस्तेमाल किया। बहुत अंग्रेजी उनकी काफ़ी अच्छी रही यहाँ पे जो उन्होंने बोला। और काफ़ी लोगों को यानी कि मिसेस चोपड़ा जो इनके अपोजिट थी इस पोस्ट के लिए, उनको भी बड़ा ताज्जुब होता है कि ज्योति जी इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल रही हैं। लेकिन यहाँ पे ज्योति जी ने सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और इंग्लिश जो है वो हिंदी की सहेली है। एक बार तो सभी को इनकी इस बात को सुन के बड़ा ही हास्य महसूस हुआ और कस के वो लोग हंस पड़े। लेकिन फिर उन्होंने कैसे इंग्लिश हिंदी की सहेली है इसे बहुत अच्छा से डिटेल में बताया और कहा कि हमें सबसे पहले अपनी मातृभाषा हिंदी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, मातृभाषा की का आदर करना चाहिए और फिर साथ में इनकी जो सहेली है ना इंग्लिश, उसका भी आदर करना चाहिए। हमें इस संसार में दुनिया में अपने करियर बनाने के लिए हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, हमें स्मार्ट बनना चाहिए, हमें जमाने के साथ चलना चाहिए, जो कि मैं भी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन हमें हिंदी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम हिंदी बोलते हैं तो हमें पूरे गर्व के साथ हिंदी बोलना चाहिए, हिचकना नहीं चाहिए कि अरे हमें हिंदी आता है हम इंग्लिश नहीं बोल रहे। यानी कि हमें सबसे पहले हिंदी का सम्मान करना चाहिए और बाद में उसकी सहेली इंग्लिश का सम्मान करना चाहिए। तो वहाँ पर जो पेरेंट्स बैठे हुए हैं, जो बाकी टीचर्स बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ज्योति जी के बात पे हंसते तो हैं कई जगह पर, लेकिन इम्प्रेस्ड भी होते हैं और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ज्योति जी सही बोल रही हैं। और अगर इनके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को लेके इस तरह का तालमेल है तो ये बच्चों के लिए भी अच्छा सोचेंगी। यानी कि पेरेंट्स और टीचर एसोसिएशन की ये अगर प्रेसिडेंट बनेंगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे इनको अच्छा खासा वोट मिलता है और इन्हें प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और इसके बाद हर्षद भाई के भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है जब ज्योति प्रेसिडेंट बना दी जाती है। और उसके बाद दोनों ही पति पत्नी काफ़ी खुश होते हैं। हर्षद जी तो खैर आश्चर्यचकित ही हो गए हैं और खुद ज्योति जी को भी भरोसा नहीं हो रहा है कि उनका सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए हो गया है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है, यहाँ पर ही पता चल जाता है कि उनका सिलेक्शन हो गया है, तो वो फिर से पूरे स्कूल परिवार को, जो पेरेंट्स हैं सभी को इसके लिए थैंक्स करती हैं कि उन्होंने मुझ जैसे हिंदी भाषी को, हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले को सेलेक्ट किया है। और ये सारी बातें हर्षद जी बड़ी खुशी के साथ ज्योति के साथ वंदना जी को बता रहे हैं और अंत में ये कहते हैं कि फिर भी ज्योति ने जो आज इस प्रेसिडेंट की कुर्सी को हासिल किया है वो सिर्फ वंदना भाभी आपकी वजह से। आपने अगर मोटिवेट नहीं किया होता तो ये सब कुछ होता है नहीं। और वो कहते हैं वंदना भाभी की जय हो। तभी राजेश वागले कहते हैं कि भाई जय हो का नारा काफ़ी हो गया, अब हमें 2 बजे के बाद निकलना है। 2 बजे ही मैं निकलूँगा क्योंकि आज वंदना का ऑपरेशन है। और इस बात के फिर बीच में आते ही सभी सैड हो जाते हैं। लेकिन हमारी राधिका जी कहती हैं कि किसी को सैड होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरी वंदना जब हॉस्पिटल जाए तो कोई उसे दुखी मन से विदा करे। अब इधर मनोज जो है वो दिखाया जा रहा है कि मनोज घर पर है और वो बाहर से ही अपनी मम्मी यानी कि राधिका को कह रहा है कि मम्मी जल्दी निकलो, श्रीनिवास जी ने कहा है कि वो दोपहर में आएंगे। और राधिका जी जैसे ही वहाँ पे आने लगती हैं, क्योंकि इन्हें राजेश वागले के यहाँ यानी कि अपने छोटे बेटे के यहाँ जाना है, क्योंकि वंदना को हॉस्पिटल ले जाने का टाइम हो रहा है, तभी वो
उस डब्बे से टकरा जाती हैं, उनका पैर टकरा जाता है, यानी कि जो कॉफ़ी मेकर्स का जो पूरा पैकेट डब्बा सब रखा हुआ है उससे वो टकरा जाती है और वो गुस्सा के मनोज से कहती है कि फालतू का ये सब ला के यहाँ पे रखा है, भांगड़ में इसे दे दे, यानी कि इसे फ्री में किसी को दे दे। ये सुनने के साथ ही मनोज कहता है कि मम्मी इसमें मैंने 50,000 रुपया लगाया है, ऐसे भांगड़ में किसी को कैसे दे दूँ। तो खैर यहाँ पे ये बातें तो हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ये जो विद्या है वो कहती है कि मनोज अगर तुम कहो तो एक पेरेंट्स है जहाँ पे मैं कोचिंग के लिए जाती हूँ ट्यूशन पढ़ाने, वो लोग काफ़ी अमीर हैं और कॉफ़ी भी काफ़ी पीते हैं, काफ़ी महंगे कॉफ़ी पीते हैं, अगर तुम कहोगे तो मैं उनसे कॉफ़ी मेकर लेने की बात करूँगी। तो इस पर मनोज कहता है कि नहीं, तुझे इसमें हाथ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे देख लूँगा। उसके बाद राधिका जी भी मनोज से माफ़ी मांगती हैं कि मैंने गुस्सा में तुम्हें जो भी कहा इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो मनोज कहता है कोई बात नहीं है मम्मी। और उसके बाद ये लोग वंदना के पास आते हैं और वंदना के हॉस्पिटल जाने का टाइम हो चुका है। तो पूरे फ्लैट वाले यानी कि जो उनके अड़ोसी पड़ोसी हैं वो सब भी यहाँ पर आए हुए हैं, यामिनी जी, दक्षेश जी, जो भी उनके अड़ोसी पड़ोसी सभी आए हुए हैं और सभी चाह रहे हैं कि वंदना जी को खुशी खुशी विदा किया जाए। और वंदना की जो बाई हैं वो भी काम वाली, वो भी काफ़ी दुखी है, लेकिन यहाँ पे राधिका जी कहती हैं कि तुम्हें भी दुखी नहीं होना है, मेरी बंधु को सबको हंस के विदा करना है। अब वंदना जो है पहले तो सभी के गले लगती है, बच्चों को गले लगाती है और तभी वहाँ पे यामिनी जी भी आती हैं, यामिनी जी को भी गले लगाती हैं और थोड़ा सा दुखी होने का टक्कू बाई हमारे जो जोशीपुरा जी हैं वो करते हैं, तो फिर उन्हें भी वो समझाती हैं और ज्योति जी भी थोड़ी दुखी हो रही हैं, लेकिन सभी को कहीं ना कहीं वंदना को हंस के विदा करना है, इसलिए सभी अपने चेहरे पे स्माइल रखे हुए हैं। वो वंदना जी के गले लगती हैं और बाकी लोग भी बारी बारी से वंदना के गले लगते हैं, वंदना जी के। और कहीं ना कहीं राजेश जी जो हैं, राजेश वागले, वो हड़बड़ाए हुए हैं कि जल्दी से आप लोग ये सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी कीजिए क्योंकि वंदना के हॉस्पिटल जाने का समय हो रहा है। तो सभी लोग हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, लेकिन राजेश भाई यानी कि राजेश वागले कहते हैं कि सभी को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हॉस्पिटल में भी अलाउड नहीं किया जाएगा, आप लोग यहीं पे रहिए, मैं और सखी सिर्फ जा रहे हैं वंदना के साथ, बाकी किसी की भी ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ से अपडेट देता रहूँगा, मैं खुद फ़ोन करके आप लोगों को बुलाऊँगा। और जैसे ही लिफ्ट के अंदर वंदना आती है तो देखती है कि चारों तरफ बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। वो हैरान होती है कि उसके लिए इतने बड़े बड़े पोस्टर, यानी कि पोस्टर में ऐसे लोगों ने लगाया है जैसे कि उसे विश कर रहे हों कि आप जाइए खुशी से। यहाँ पे पूरे पोस्टर को भी मैंने दिखाने की कोशिश की है फ्रेंड्स, अभी आगे और देखिए कि कितना सारा पोस्टर चारों तरफ लगा हुआ है। वंदना भाभी के लिए किसी ने वंदना आंटी करके लगाया है और सभी बोर्ड लेके, यानी कि वो जो नारा के लिए होता है ना, वैसा बोर्ड लेके भी यहाँ पे खड़े हैं। तिवारी भी वंदना जी को आशीष दे रहा है कि आप अच्छे से लौट के आइए। और इसके बाद सभी लोग पीछे से जीतेंगी भाई जीतेंगी, हमारी वंदना भाभी जीत के आएंगी, जीतेंगी। इसके बाद राजेश वागले जो हैं कार से वंदना जी को लेके चले जाते हैं हॉस्पिटल। और अब हॉस्पिटल में सबसे पहले सुधा जी को दिखाया गया है कि सुधा जी काफ़ी हंसमुख चेहरे के साथ वंदना जी का स्वागत करती हैं और वंदना जी को कई बात वो समझाती हैं कि आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ये ऑपरेशन कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखना है। और वो राजेश वागले जी को भी कहती हैं कि आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, पूरी तरह से भरोसा रखेंगे तो ये ऑपरेशन बहुत कामयाब होगा। और यहीं पे सीनियर डॉक्टर भी आते हैं, वो भी कहते हैं कि देखिए अब इनका ऑपरेशन होना है, हमें मालूम है कि ऑपरेशन बहुत सफल होगा, फिर भी ये जो ऊपर ईश्वर बैठा है ना, आप उस पर भरोसा रखिए। तो यहाँ पर वागले जी यानी कि हमारे राजेश वागले कहते हैं कि मैं तो सोचता था कि हम जैसे साधारण लोग ही सिर्फ ये भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं, लेकिन आप लोग भी भगवान के ऊपर इतनी बड़ी आस्था रखते हैं। तो इस पर सीनियर डॉक्टर समझाते हैं कि ऐसी बात है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं कठिनाई के समय में, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आती है, एक सकारात्मक ऊर्जा आती है जो कि हमें
पॉजिटिव रखता है, हमारी सोच को पॉजिटिव रखता है, और हम जिस भी जंग में पड़े होते हैं, जिस भी समस्या में फंसे होते हैं, उससे वो पॉजिटिव ऊर्जा जो है ना हमें बाहर निकलने के लिए रास्ता बताती है। ये सारी बातें राजेश वागले को काफ़ी अच्छी लगती हैं और सही मायने में उन्हें भी अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग महसूस होती है। अब उनके जाने का समय है, यानी कि वंदना जो है अब कुछ देर में ऑपरेशन थिएटर में जाने वाली हैं, तो वो वंदना का हाथ पकड़ के इमोशनल हो रहे हैं और वंदना भी इमोशनल हो रही है। फिलहाल के लिए राजेश वागले जो है कुछ फ़ोन करने के लिए चले गए हैं और सखी जो है वो वंदना जी के पास है। तो वंदना जी अपनी बेटी से दिल की बातें कर रही हैं कि आज मेरे शरीर से उस अंग को हटा दिया जाएगा जो हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। खासकर हम लड़कियां जब बड़ी होती हैं और अपने शरीर में हो रहे परिवर्तन को जब महसूस करते हैं, तो हमें अपने उस अंग के बारे में काफ़ी कुछ जानकर काफ़ी अच्छा लगता है। और ऐसा मुझे भी हुआ था, और फिर कब न कब वो अंग हमारे शरीर के ब्यूटी का एक अहम हिस्सा बन जाता है। और फिर हमारी शादी होती है, और शादी के बाद जब मेरी भी शादी हुई थी, तो मुझे जब मैं तुम लोगों को फीड करवाती थी, तुम्हें और अदर को, तो एक अजीब सी अनुभूति होती थी कि मेरा बच्चा मेरे शरीर से पोषण पा रहा है, और आज मेरे शरीर का वही अंग मुझसे छीना जा रहा है, आज मुझसे अलग कर दिया जाएगा। ये बातें जब भी मैं सोचती हूँ ना सखी, तो मेरा दिल बैठ जाता है। तो सखी समझाती है कि नहीं मम्मी, आपको घबराना नहीं है, जो भी होगा अच्छा होगा, आपको अपनी इस सोच से बाहर निकलना है, क्योंकि वो अंग जब आपके शरीर से अलग होगा तभी आप स्वस्थ होंगी। और अब इधर दिखाया जा रहा है कि अदर और विद्युत मिलकर गणपति की, जो वो लोग नदी से मिट्टी लाए थे ना, उससे गणपति की मूर्ति बना रहे हैं। और इधर हॉस्पिटल में सखी जो है लगातार वंदना जी को इमोशन से संभालने की कोशिश कर रही है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक है। अब कल की कहानी में, यानी कि कल के एपिसोड में, ये दिखाया जाएगा कि वंदना जी का ऑपरेशन होने की तैयारी हो रही है, और बाहर सखी, राजेश वागले और बाकी लोग काफ़ी टेंशन में हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कल आपसे फिर मिलूंगी कल के एपिसोड की कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।